अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज आप सभी आशिकाने रसूल के लिए उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक बड़ा अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद आपका दिल और ईमान यकीनन ताज़ा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज से पहले शायद ये वाक़या आपने नहीं सुना होगा। प्यारे दोस्तों, आप सच्चे आशिकाने रसूल हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में या रसूलल्लाह ज़रूर लिखें। प्यारे दोस्तों, उमर फारूक आज़म के दौर में एक गरीब काफिला मदीना मुनव्वरा के करीब आकर रुका, जिस काफिले में एक मियाँ और बीवी थे। बीवी हामिला थी, यानी कि प्रेग्नेंट थी। ऐसे में वो उमर फारूक आज़म से मुलाकात के मुंतज़िर थे और ये चाहते थे कि उमर फारूक आज़म उनकी मदद करें। तो दोस्तों, जब वो काफिला मदीना मुनव्वरा में आकर रुका, तब उस वक्त उमर फारूक आज़म वेश बदल करके मदीने में घूम रहे थे, ताकि किसी गरीब की आवाज़ सुन सकें और उसकी मदद कर सकें। प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान बहुत बड़ी है। वो वेश बदल करके गरीबों की मदद किया करते थे। ऐसे में जो गरीब लोग थे वो आपको पहचान नहीं पाते थे कि ये वक्त के बादशाह हज़रत उमर हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन मियाँ बीवी के खेमे से गुजरे, तो उस वक्त खेमे में से एक जोरदार चीखने की आवाज़ आई। जब आपने इस आवाज़ को सुना तो फौरन उस खेमे में आवाज़ लगाई और ये बात कही, ये औरत क्यों चीख रही है। तो ऐसे वक्त में उस औरत का जो शौहर था फौरन बाहर आया और आकर ये बात कहने लगा, ये जो मेरी बीवी है वो पेट से है, इसलिए वो चीख रही है, इसलिए रो रही है, क्योंकि बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ चुका है। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं, ना ही कोई ज़रूरत का सामान मौजूद है। ये बात सुनते ही फौरन ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये बात कही, अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी ज़ौजाए मोहतरमा यानी अपनी बीवी को आपके खेमे के करीब लेकर आऊँ और वो आपकी बीवी की मदद करे, ताकि आपकी बीवी के बच्चे की आसानी से पैदाइश हो सके। ऐसे वक्त में वो जो शख्स था वो राज़ी हो गया और बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो गया और उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने घर आए और अपनी बीवी से कहा, मदीना मुनव्वरा में एक काफिला आया हुआ है, वो जो लोग हैं बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ऐसे वक्त में उस खेमे में एक औरत है जो पेट से है, यानी कि हामिला है और बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका है, और जो वो औरत है वो दर्द के मारे तड़प रही है। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं जो किसी तबीब को बुलाकर ले आएं। प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो बीवी थी वो ये बात कहने लगी, अगर ये आपका हुक्म है तो मैं ये करूँगी, मैं आपके साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो दोस्तों, हज़रत उमर और उनकी बीवी उस खेमे की ओर चल पड़े। वहाँ पहुँचते ही उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी उस खेमे में दाखिल हुई और जा करके उस औरत की मदद करने लगी। प्यारे दोस्तों, कुछ देर के बाद जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी ने ये आवाज़ लगाई, ए अमीरुल मोमिनीन, इस औरत के शौहर को बता दीजिए, इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उस शख्स को अल्लाह ताला ने बेटा अता किया है। तो जैसे ही उस शख्स ने ये बात सुनी कि उमर फारूक आज़म की बीवी ने अमीरुल मोमिनीन के अल्फाज का इस्तेमाल किया है, तो फ़ौरन ही उस शख्स के होश उड़ गए। फ़ौरन ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से डरता हुआ अलग हो गया। प्यारे दोस्तों, ये वही शख्स था जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मदद की गुहार करने आया था। वो ये चाहता था कि हज़रत उमर उसकी मदद करें, लेकिन हज़रत उमर उसका इस कदर मदद करेंगे उसने तसव्वुर भी नहीं किया होगा।
उसने सोचा भी नहीं था कि उनका लिबास देख करके वो शख्स इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि ये हज़रत उमर हैं। प्यारे दोस्तों, ये होती है अल्लाह के नेक बंदों की पहचान। अपनी ज़िंदगी सादगी के साथ गुजारते हैं। आधी दुनिया के बादशाह होने के बावजूद आपका जो पहनावा था वो इस कदर सादा था कि लोग आपको देख कर के खुद नहीं पहचान पाते थे कि आप ही आधी दुनिया के बादशाह हैं। ऐसी सादगी भरी ज़िंदगी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने गुजारी है। जब ये वाक़या गुज़र गया, उस शख्स को बेटा पैदा हो गया, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस शख्स से कहने लगे, ऐ शख्स, तुम मदीना मुनव्वरा किस लिए आए थे? तो वो आदमी कहने लगा, हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुलाकात करने के लिए आए थे और हमें सच में ये बात नहीं मालूम थी कि आप ही हज़रत उमर हैं। और मदीना मुनव्वरा आने का हमारा ये मकसद था कि हमारे जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं, हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं। हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुलाकात करने के लिए आए थे और हमें सच में ये बात नहीं मालूम थी कि आप ही हज़रत उमर हैं। और मदीना मुनव्वरा आने का हमारा ये मकसद था कि हमारे जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं, हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ऐसे में हम आपसे मदद मांगने के लिए आए थे। प्यारे दोस्तों, जैसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये बात सुना तो फरमाया, कल मेरे दरबार में आ जाना, जो तुम्हारी हाजत होगी वो सब पूरी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, देखा आपने, ये हैं अल्लाह के नेक बंदे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान तो ये है कि एक बार आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बीवी से फरमाया कि मेरा दिल हलवा खाने को कर रहा है, तो आपकी बीवी ने कहा, जो माल गनीमत में से हमें मिलता है वो बहुत थोड़ा सा है, ऐसे में गुजारा करना बहुत मुश्किल है, ऐसे में मैं आपके लिए हलवा कैसे बनाऊं? तो ये बात सुनने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खामोश हो गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठे तो आपकी बीवी ने खाने के साथ हलवा भी लेकर आई। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हलवे को देखा तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत खुश हुए और आपने हलवा खाया। लेकिन हलवा खाने के बाद आपने अपनी बीवी से ये बात कही कि माल गनीमत में से हमें जो इतना थोड़ा मिलता है कि हमारा गुजारा मुश्किल से होता है, तो आज ये हलवा कैसे बना? तो ये बात सुनने के बाद आपकी बीवी ने ये फरमाया कि जब आपने ये बात कही थी कि आपका हलवा खाने का मन है, तो तभी से मैंने ये बात ठान ली थी। और जब मैं आटा गूंथती, जब मैं आटे को चालती, तो एक मुट्ठी आटा मैं अलग से निकाल लिया करती थी और रोज़ाना ऐसा थोड़ा थोड़ा आटा निकाल लेती। और जब ये आटा एक मिकदार में जमा हो गया तो मैं इसे बाज़ार में बेच आती और इसके बदले में मैं चीनी और घी खरीद लाती। और फिर मैंने ऐसा ही किया और उसके बाद मैंने आपको हलवा बना करके खिला दिया। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जहाँ माल गनीमत बांटा जाता था वहाँ पहुँच गए और जो माल गनीमत बांटने वाला था उससे कहा कि हमारे घर में जो आटा भेजा जाता है उसमें से एक मुट्ठी आटा कम कर दिया जाए, क्योंकि इतने में हमारा गुजारा हो जाता है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, देखा आपने कि अल्लाह वाले बहुत कम खाना खाया करते थे, यानी कि खाना खाने में बहुत कमी किया करते थे, क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं, जो पीते हैं, वो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला को इसका हिसाब देना होगा। तो इस वजह से अल्लाह वाले ज़्यादा खाने से बचा करते थे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।